पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 172 रन बनाकर ऑल आउट। बांग्लादेश को जीत के लिए 185 रन का हदफ। खेल के आगाज से ही टीम मुश्किलात का शिकार नजर आई। बल्लेबाजों ने तू चल मैं आया की रिवायत बरकरार रखी। रिजवान और सलमान आगा के सिवा कोई विकेट पर जमकर ना खेल सका। 65 के मजमूए पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। टेल एंडर्स ने आकर टीम को कुछ संभाला दिया। सलमान आगा 47 रन बनाकर नॉट आउट। मोहम्मद रिजवान 43 रन बनाकर आउट हुए। शान मसूद 28, साइम अयूब 20, बाबर आजम 11 रन ही बना पाए। हसन महमूद ने 5 और नाहिद राना ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बांग्लादेश को सीरीज में बर्तरी हासिल। सीरीज बराबर करने के लिए पाकिस्तान को मैच जीतना इंतहाई जरूरी। बड़े बड़े नाम सब नाकाम। कौमी क्रिकेट टीम का टॉप और मिडिल ऑर्डर बांग्लादेश के खिलाफ फेल हो गया। टॉप बैटर्स दोनों मैचेस में 100 का हिंसा भी अबूर ना कर पाए। अब्दुल्ला शफीक पहले टेस्ट मैच में सिर्फ 39 रन बना पाए। दूसरे टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सिर्फ 3 रन बनाए। मजमूई स्कोर 42 रहा। बाबर आजम पहले टेस्ट में 22 और दूसरे में 42 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। इनका मजमूई स्कोर भी 64 रहा। कप्तान की हिकमत अमली भी समझ से बाहर रही। बांग्लादेशी टीम के 26 पर 6 आउट करने के बावजूद अटैकिंग फील्ड नजर नहीं आई। बड़ी बढ़तरी लेने का अरमान भी अधूरा रह गया। दोनों मैचेस के दौरान फील्डिंग का मयार हस्बे मामूल गिरा रहा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला बीएपी के सेनेटर अब्दुल कादिर बिल सेनेट में पेश करेंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ दी जाएगी। मुजवजा बिल में सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में तरमीम तजवीज़ की गई। बिल में कहा गया कि चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 20 होनी चाहिए। बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, कभी इससे इनकार नहीं किया। बात उनसे करेंगे जिनके पास फैसला करने की काबिलियत है। बानी चेयरमैन पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा ये जब भी बातचीत का सुनते हैं तो नोमई का शोर मचाते हैं। महमूद अचकजई को बात करने का मैंडेट दिया है। वो कोई ऑफर लेके आएंगे तो बात बढ़ेगी। हम बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि इलेक्शन को कबूल कर लिया। मजीद कहा कि अगर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, कभी इससे इनकार नहीं किया। बात उनसे करेंगे जिनके पास फैसला करने की काबिलियत है। बानी चेयरमैन पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा ये जब भी बातचीत का सुनते हैं तो 9 मई का शोर मचाते हैं। महमूद अचकजई को बात करने का मैंडेट दिया है। वो कोई ऑफर लेकर आएंगे तो ही बात बढ़ेगी। हम बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि इलेक्शन को कबूल कर लिया। मजीद कहा कि अगर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात होगी। बानी पीटीआई और एहलिया की तोशाखाना रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त से वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों के खिलाफ रेफरेंस पहले तोशाखाना जैसा ही है। एक ही तरह के इल्ज़ाम हैं, 2 रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते। नैब प्रोसिक्यूटर की तोशाखाना पुराने रेफरेंस का जुडिशल रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त अदालत ने दलाइल सुनने के बाद नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर 6 सितंबर को समाअत होगी। जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीति पर मबनी मुहिम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट 19 सितंबर को समाअत करेगा। केस की पहली समाअत मौसम गर्मा की तातीलात से कबल हुई थी। अदालत ने एफआईए, पीटीए और पैमरा से रिपोर्ट तलब की थी। मोबाइल सिमों का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए पीटीए मुतहर्रिक गैर कानूनी सिमें बंद करने का दूसरा मरहला शुरू। 2017 से पहले के ज़ादुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर सिमें बंद की जा रही हैं। पीटीए हुकाम कहते हैं कि 16 अगस्त से अब तक 69,000 सिमें बंद की गई। बंदिश से पहले सार्फिन को आगाही पैगाम भी भिजवाए गए।
गैर कानूनी सिम्स दहशतगर्दी, मालियाती फ्रॉड और दीगर सरगर्मियों में इस्तेमाल की जाती हैं। तीसरे मरहले में मरहूमीन के नाम पर रजिस्टर्ड सिमें बंद की जाएंगी। आईपीपी से मुतालिक रिकॉर्ड और मालूमात खुफिया करार दे दी गई। पावर डिवीजन का सेनेट में जवाब देने से गुरेज। सेनेट ने वजारत तवानाई को 13 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भेजा था। मुआहिदों और लाइसेंस की तजदीद वाले सवाल पर कोई जवाब न आया। गर्दिशी कर्ज और दरामदी कोयले पर चलने वाले प्लांट्स पर चुप साध ली गई। मजमूई तौर पर 6 सवालों के जवाब जमा नहीं करवाए गए। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद की तकसीम से मुतल्लिक केस, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर बरहमी का इजहार। रिमार्क दिए, खुदा का खौफ करें, एक शख्स के मरने के बाद जमीन पर मुकदमाबाजी की गई। 75 साल शख्स बेटों के बजाय जमीन किसी और को तोहफे में क्यों देगा? ऐसे बेबुनियाद केसेस से अदालत का वक्त जाया होता है। अदालत ने अपील खारिज कर दी। मॉनसून का नया स्पेल लाहौर में बरस पड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। खलीज बंगाल से पाकिस्तान में दाखिल होने वाली हवाएं आज मुल्क भर में बारिश बरसाएंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में बादल बरसेंगे। एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम जिले इंतजामिया को मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। जिले इंतजामिया को मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। अंदरूनी सिंध बारिशों से शहर और देहात मुतासिर हो गए। मुतादिद नहरों और नालों में शगाफ मुल्हिका आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। मंचर झील में तुग़यानी से राब्ता सड़क ज़ेर-ए-आब आ गई। पानी सेवन की तरफ बढ़ने लगा। ज़मीनी राब्ते ख़त्म। काचू को जूही से मिलाने वाली सड़क भी मुतासिर हो गई। गुलारची में कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। सजावल के कई इलाकों में पानी अब भी मौजूद है। मटियारी, उमरकोट, बदीन, दादू और सांगड़ में भी हालात जूं के तूं। मुतासरीन सड़कों पर रहने पर मजबूर। कई इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। उधर अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग, बस पत्थरों की जद में आ गई। 3 अफराद जौहमाक। मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली चेक पोस्ट पर हमले की मज़म्मत। हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि खारजी दहशतगर्दों को पुलिस ने दंदान शिकन जवाब दिया। पुलिस जवानों की पेशा वराना सलाहियतों और दलेरी को सराहता हूँ। पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा बहादुरी और शुजात का मुजाहिरा किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने सीसा पिलाई दीवार का किरदार अदा किया, जो लायक़े तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी पुलिस चेक पोस्ट पर हमले की मज़म्मत। खारजियों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दों से डरते हैं, न डरेंगे। धरती को इनसे पाक करके दम लेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास हुआ। मार्बल सिटी मनसूबा मुकम्मल करने में ताख़ीर पर मुराद अली शाह बरहम हो गए। कहा कि मनसूबा हर सूरत फाइनल करके शुरू करें। मार्बल और ग्रेनाइट के अलावा मुतल्लिका इंडस्ट्री भी लगाई जाए। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। नया एक्सप्रेस वे 12.5 किलोमीटर ऊपर बनेगा। जाम सादिक पुल के पास मलीर एक्सप्रेस वे से मिलेगा। जंगलात लगाने से कार्बन इमिशन में कमी लाने का मंसूबा मंजूर कर लिया गया। पटियारी और जामचोरों के कच्चे में जंगलात लगाए जाएंगे। NED टेक्नोलॉजी पार्क का मुआहिदा रवा माही फाइनल करने की भी हिदायत। जमात इस्लामी का IPPs मुसल्लत करने वालों के खिलाफ आईनी जिद्दोजहद का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कितना बड़ा धोखा है कि उन्हें टैक्स छूट भी मिले और पेमेंट भी वसूल करें। 70 साल में एस्टेब्लिशमेंट, अदालतें और पार्लिमान नाकाम हुई। इदारों को नाकामी का एतराफ करके ताकत अवाम को सौंप देनी चाहिए। फॉर्म 45 और 47 वाले अपनी बालादस्ती चाहते हैं। मुल्क पर विराजमान लीडरशिप ने नौजवानों को मायूस किया। जो भी IMF में गया उसको फिर निजात न मिली। पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद जमात इस्लामी है।
साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम को शोकॉज नोटिस। 29 फरवरी को कैदियों की लड़ाई पर महकमा दाखिला ने नोटिस जारी किया। कैदी ने ईंटों के वार से कैदी को हलाक, दीगर को जख्मी किया था। इंक्वायरी में मोहम्मद अकरम की गफलत और लापरवाही साबित हुई। कमेटी की मोहम्मद अकरम को बर्खास्त और भारी जुर्माना करने की सिफारिश। 7 दिन में शोकॉज नोटिस का जवाब तलब। कराची में कुएं में डूबकर जाँ बहक होने वाले बच्चों की नमाज जनाजा दा फवारा चौक के करीब बदर और तलहा कुएं में गिरे थे। फयाज नामी नौजवान इन्हें बचाने के लिए कुएं में कूदा था मगर अपनी जान भी ना बचा सका। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों बच्चों और नौजवान की लाशें निकाल ली। पुलिस का कहना है कि बच्चे क्रिकेट खेलते हुए ढक्कन टूटने से कुएं में गिरे। इलाका मकीनों का कहना था कि रेस्क्यू टीम बर वक्त पहुंची तो तीनों की जान बचाई जा सकती थी।